हिमाचल प्रदेश में अगर किसी जिले में या किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लंबी कोई शादी चलती है, शादी का फंक्शन चलता है, तो वो जिला सिरमौर है, गिरिपार है, शिलाई विधानसभा क्षेत्र है, हाटी समुदाय के लोग हैं। क्योंकि तकरीबन 3 4 4 दिन तक तो शादी लगभग चलती ही चलती है। 4 दिन में लाखों रुपए के बकरे कटते हैं, लाखों रुपए की शराब पिलाई जाती है और कई तरह के पकवान बनते हैं। रोटियां बनती है 2000 1500 से लेकर 2000 3000 मेहमानों के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी शादी होती है। इतनी शादी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शादियां हिमाचल प्रदेश में कहीं और होती होगी। आपने नाम सुना होगा, धाम, कांगड़ी धाम, मंडी धाम, हमीरपुर धाम शादियों में होती है। धाम में आपको कई तरह की दालें, सब्जी, पकवान ये मिलते हैं और चावल मिलते हैं। खैर, सवाल ये नहीं है, चर्चा का विषय ये है। ये मैंने शुरुआत में इसलिए आपके लिए भूमिका बांधी ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। चर्चा का विषय यह है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र के द्राविल में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि अब हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो शादियां होगी उसमें एक ही दिन का रात्रि भोज होगा या दोपहर भोज होगा। 3 4 दिन तक जो ये शादी चलती थी ये नहीं होगी। ऐसा इसलिए फैसला लिया गया क्योंकि उनका कहना है कि लोगों के पास अब इतना समय नहीं है कि वो 3 4 दिन शादी अटेंड कर पाए। दरअसल जब हमारी कई बुजुर्गों से बातचीत हुई, वो कहते हैं कि एक समय था जब मेहमान कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते थे तो जाहिर है थकार कर आए हैं, अगले दिन वापस जाना जो है मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक दिन आए, रात को सोए, अगले दिन वापस चले गए और कई कई किलोमीटर दूर से आते थे मेहमान। इसलिए क्या था कि आते थे तो वो मेहमान रुकते थे, ना तो साधन था आने जाने का, और वो आते थे, रुकते थे, पीते थे, खाते थे और 3 दिन तक कम से कम रुकते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो इसलिए ये शादी थोड़ी 3 4 दिन की सिरमौर में होती रही है। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा है कि पहली बात, साधन संपन्न लोग हैं, सड़कें गांव गांव तक पहुंच गई है, सभी के पास 4 पहिया नहीं तो 2 पहिया वाहन तो है ही। और तीसरी बात कि आज की तारीख में, उस समय नौकरियां लोग बहुत कम करते थे, गांव में ज़्यादा रहते थे। आज की तारीख में लोग शहरों में कमाने के लिए निकले हैं, नौकरियां करते हैं और समय नहीं है लोगों के पास। सबसे बड़ी बात यह है, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में समय नहीं है। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, एक दिन के लिए रुकते हैं और उसी दिन वापस चले जाते हैं। बहुत खास जो लोग हैं वही अगले दिन तक रुकते हैं, बाकी तो लोग चले जाते हैं। तो सवाल यही है, चर्चा का विषय यही है कि अब जो ये फैसला द्राविल के लोगों ने लिया है, वो अब आंच भोज हो, शिलाई विधानसभा क्षेत्र का बाकी हिस्सा हो, हाटी समुदाय के लोग हो, वहां पर भी चर्चा होना शुरू हो गई है कि ये फैसला वाकई में जायज है। दूसरा एक ये है कि सबसे महंगी शादी आप इसे कह सकते हैं। महंगी ऐसी नहीं कि किसी जो है बहुत ज़्यादा होटल में रखकर ये बहुत जो है इसको आप भव्य शादी कहेंगे। महंगी इसलिए कि 4 दिन तक शादी चलती है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, तकरीबन 2000 लोग शादियों में आते हैं। रोटियां बनाई जाती है उनके लिए। रोटियां कौन बनाता है? महिलाएं बनाती है। 2 3 हजार लोगों के लिए रोटियां बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। बकरे कटते हैं। बड़ी बात यह है कि बकरे कटते हैं। बकरे कटेंगे तो 2 2.5 लाख रुपए से कम बकरे नहीं कटते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना है। शादियों के सीजन में बकरों के दाम बढ़ जाते हैं। शराब अलग से पिलाई जाती है, 2 3 लाख रुपए की अगर अच्छी शादी कोई दे रहा है तो वो भी पिलाई जाएगी। तो इसके अलावा मिठाई जो है, दाल, सब्जी, ये तमाम चीज़ें बनती है। लेकिन फिर भी हमारे सिरमौर की ये शादी कहीं चर्चा में नहीं रहती है। सिरमौर से बाहर कहीं चर्चा में नहीं रहती है। कहीं किसी ने चर्चा कर ली, जो आया बाकी ज़िले से, कभी कोई आया उसने कह दिया कि यहाँ शराब पिलाई जाती है, बकरे कटते हैं। लेकिन मंडी की धाम और कांगड़ा की धाम, ये जो बाकी ज़िलों की धाम है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री तक करते हैं। तो ना तो कहीं चर्चा में, खर्चा ज़्यादा और जो है 3 4 दिन तक शादी चलती है।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि क्या वाक़ई में ऐसा है और क्या वाक़ई में जो पुराने समय से ये चला आ रहा है, क्या ये बंद होना चाहिए? क्या वाक़ई में 1 दिन की पार्टी होनी चाहिए? क्या वाक़ई में लोगों को पास समय नहीं है